Hello everyone, my name is Usman and welcome back to ECMAScript 2015. Today in this video, we will see spread operator in ECMAScript 2015. जी हाँ गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्प्रेड ऑपरेटर्स को हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि ये मेरा इस प्लेलिस्ट का 11 वीडियो होने जा रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। गाइस, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि रेस्ट पैरामीटर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका सिंटैक्स क्या है। तो अब हम इसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। स्प्रेड ऑपरेटर्स को भी हम सेम सिंटैक्स है, स्प्रेड ऑपरेटर्स का भी सेम सिंटैक्स है, आप अभी आगे चल के देखेंगे, मगर उसका जो काम है वो ज़रा अपोजिट है रेस्ट पैरामीटर के। तो हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, स्क्रैच से लेके चलते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। मैं इधर एक फंक्शन ले लेता हूँ ऐड का और इसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ, 3 पैरामीटर पास कर देता हूँ और इसको मैं नीचे कंसोल करवा देता हूँ। a प्लस b प्लस सी। और गाइस, अब मैं कहता हूं कि मैंने इसको फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन को कॉल करना है और मेरे पास एक एरे है। लेट कर लेता हूं एक एरे, एरे 1 और इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं वैल्यूज ले लेता हूं 1, 2, 3, सॉरी 3। अब मुझे इस एरे का सम चाहिए, मैंने इस फंक्शन के थ्रू इस एरे का सम लेना है। तो मैं इसको कैसे कॉल करता हूँ, जो मेरी ओल्ड जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर तो हम सिंपल एक अप्लाई का मेथड है उसको कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले ओल्ड एग्जांपल दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट की। पहले हम इसको इस तरह यूज़ करते थे, ऐड डॉट अप्लाई। अप्लाई के अंदर मैं इसको फर्स्ट जो इसका आर्गूमेंट्स है उसको मैं नल पास कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए आपको मैं जस्ट अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसको कॉल कैसे करते थे पहले। अभी नेक्स्ट जो मेरे पास पैरामीटर है, जो आर्गूमेंट्स हमने देना है वो हमने देना है आर्गूमेंट्स अरे का। तो अब मुझे क्या है, मेरे पास क्या है, ये अरे पड़ी हुई है, मैं इस अरे को पास कर दूंगा। अरे को जब पास करूंगा तो वो इसका सम मुझे आउटपुट में दे देगा। मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है और इसके ऊपर अप्लाई किया है। इस अरे को मैंने सम चाहिए था, मुझे 3 इसके पैरामीटर्स थे और इस अरे के अंदर भी मेरे पास 3 आर्गूमेंट्स थे और वो इस अरे मैंने इस तरह अप्लाई फंक्शन के थ्रू इसको ऐड करवा दिया है। अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं, इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं कंसोल पे। ये देखें 6 इसकी आउटपुट मुझे मिल गई है, तो इसने इसको प्लस कर दिया है। अब जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है ES6, उसके अंदर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हम इसको स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू, बहुत इजी तरीका है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर, कंसोल डॉट लॉग करेंगे। पहले हम इसकी अरे की वैल्यूज ले लेते हैं। ये मेरे पास अरे 1 है, अरे 1 की हम वैल्यू देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रही है। ये देखें, ये मेरे पास अरे आ गई है। अरे के अंदर इसके 3 एलिमेंट्स हैं, 3 वैल्यूज हैं इसकी 1, 2, 3। ठीक है, अब मैंने ये पास करनी है अरे इस फंक्शन को, तो कैसे पास करूंगा। अब अगर मैं इसको स्प्रेड ऑपरेटर्स के थ्रू, इसका सिंटैक्स सेम है रेस्ट पैरामीटर के थ्रू, रेस्ट पैरामीटर की तरह। ये देखिए, अगर मैं इसको डॉट 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 कर दूंगा तो ये क्या होगा, मुझे अरे की जो वैल्यूज हैं जस्ट वो प्रिंट करवा देगा, ना कि हमें अरे प्रिंट करवाएगा। अभी ये देखें, पहले हमें ये अरे प्रिंट करवा रहा था, अब हमें ये जस्ट अरे की जो वैल्यूज है उसकी आउटपुट देगा ये। तो इससे साफ पता चल जाता है हमें कि अगर हम इसको डॉट 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 करके इस फंक्शन को पास करेंगे तो हमारी वो इस तरतीब के साथ वैल्यूज पास हो जाएंगी। तो हम देख लेते हैं इसको। अभी मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूं, ऐड फंक्शन को, और डॉट 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 करके आपने सिंपल अरे 1 को पास कर देना है। जो ही मैं पास करूंगा, जहां हम ओल्ड जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अप्लाई का मेथड यूज करते थे, वहां आपने सिंपल फंक्शन को कॉल करना है और डॉट डॉट स्प्रेड ऑपरेटर्स के साथ आपने फंक्शन को कॉल कर लेना है। तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो ये हमें आउटपुट मिल गई इसकी।
तो गाइज ये देखें कितना स्प्रेड ऑपरेटर्स ने हमारे लिए कितना इजी कर दिया है। इसकी मजीद एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक अरे है, इसको हम सारे को कमिट कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। मैं कहता हूं लेट कर लेता हूं एक अरे 1 और इसकी वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है 1, 2, 3 और इसी तरह मेरे पास एक अरे और है, लेट कर लेता हूं यहाँ पे सेकेंड अरे 3 इज इक्वल टू 4, 5, 6। अब ये मेरे पास दो अरेज आ गई हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैं चाह रहा हूं कि मेरी जो अरे 3 की जो वैल्यूज हैं जो वो सारी की सारी अरे 1 के अंदर कॉन्कैटिनेट हो जाएं। तो उसके लिए हम ओल्ड जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे करते थे, हम सिंपल अरे 1 इज इक्वल टू मैं करता हूं अरे 1 डॉट कॉन्कैटिनेट और इसके अंदर मैं अरे 3 जो है वो कॉन्कैटिनेट करवा देता हूं। तो ये हमारी अरे कॉन्कैटिनेट हो गई और इसकी आउटपुट देख लेते हैं। A1 इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें मेरे पास 1, 2, 3 फर्स्ट अरे का जो था एलिमेंट्स थे वो इधर आ गए मेरे पास और सेकंड अरे के जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो गए हैं। तो अब यही काम हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे करते हैं ES6 के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसके अंदर मुझे मजीद एक अरे है, मेरे पास एक अरे है फॉर एग्जांपल अरे 4 और मैं उसकी वैल्यूज ले लेता हूं 7, 8, 9 और मैं कहता हूं कि मैंने उसको भी कॉन्कैटिनेट करवाना है। तो ये किस तरह आप फिर दोबारा कॉन्कैटिनेट करवाएंगे, किस तरह करेंगे आप दोबारा, फिर आप अरे 1 के अंदर मजीद दोबारा कॉन्कैटिनेट करवाएंगे। तो ये इसने बहुत ईजी कर दिया है। स्प्रेड ऑपरेटर्स के थ्रू ये कैसे होगा, स्प्रेड ऑपरेटर्स के थ्रू हम इसको करेंगे अरे 1 इज इक्वल टू सिंपल आपने स्प्रेड ऑपरेटर्स और अरे 1 की वैल्यूज यहाँ पे दे देनी है। नेक्स्ट फिर हम कॉमा डाल के आपने अरे 3 की वैल्यूज जो है आपकी जो दूसरी अरे है उसकी वैल्यूज देनी है आपने, फिर आपने कॉमा डाल के फिर डॉट डॉट डाल के अरे 4 की वैल्यूज भी आपने कॉन्कैटिनेट करवा देनी है। तो ये गाइस किस तरह स्प्रेड ऑपरेटर्स की मदद से आपने किस तरह ये तीनों अरेज को एक ही लाइन में कॉन्कैटिनेट कर दिया इस अरे 1 के अंदर। अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखें 3 अरेज इसके अंदर कॉन्कैटिनेट हो गई हैं कितने इजी से। तो गाइज ये देखें आपने इसका कितना इसके बेनिफिट्स हैं। तो अब देखें, अब नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल मजीद देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे अरे 1 कॉपी करवानी है अरे 3 के अंदर, इसको हम कट कर देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी भी जरूरत नहीं है। तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे अरे जो 1 है वो कॉपी करवानी है अरे 3 के अंदर, तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल अरे 1 को कॉपी कर देता हूं अरे 3 के अंदर ये, और अरे 3 की हम आउटपुट देख लेते हैं। अब तो ये देखें ये कॉपी हो गई है अरे 3 के अंदर। अब मैं फॉर एग्जांपल अब अगर हम मजीद इसको देखें, मैं अब कंसोल करवा देता हूं, कंसोल इधर ये एक ड्रॉबैक है, डॉट लॉग करवाता हूं मैं, और यहां पे मैं आपको अरे 1 की वैल्यूज दोबारा दिखाता हूं। या पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं पुश करता हूं एक वैल्यू मजीद, मैं अरे 3 के अंदर मजीद मैं कहता हूं मुझे 4 और 5 एक वैल्यूज है वो भी इसके अंदर मजीद मैंने ऐड करवानी है। तो मैं क्या करूंगा, अरे 3 डॉट पुश कर दूंगा 4 और 5, 4 और 5, ये मेरी वैल्यूज पुट होगी इसके अंदर अरे 3 के अंदर। अब मैंने अरे 3 के अंदर वैल्यूज पुश की है, तो अब इसकी आउटपुट देखते हैं। 4 और 5 भी मुझे मिल गया, पुश हो गई वैल्यूज, ठीक वैल्यूज पुश हो गई हैं। अब इसका ड्रॉबैक देखते हैं, ये 4 और 5 वैल्यूज तो मैंने अरे 3 के अंदर पुश की हैं। तो अब अरे 1 की आउटपुट देखते हैं, अरे 1 की आउटपुट क्या है, अरे 1 और अरे 3 दोनों की। तो ये देखें मेरी दोनों अरेज अपडेट हो गई हैं, जबकि मैंने तो जस्ट अरे 1 को अरे 3 के अंदर कॉपी किया था और वैल्यूज जो मैंने अपडेट की थी वो जस्ट अरे 3 के अंदर की थी। अब मेरी अरे 1 भी चेंज हो चुकी है, अरे 1 के अंदर भी मेरी ये दोनों वैल्यूज पुश हो चुकी हैं। तो ये ड्रॉबैक को आप टैकल कर सकते हैं आराम से, आप इसको यूज कर सकते हैं इसके थ्रू। एक सेकेंड, पहले इसकी आउटपुट देख लें हम। 1, 2, 3 है। अब मैं
इसको स्प्रेड ऑपरेटर्स के थ्रू करता हूँ। तो कैसे करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर्स के थ्रू डॉट 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 और अरे 1 को कॉपी कर दूंगा। यहाँ पे ये कॉपी हो गया और इसकी आउटपुट देख लेंगे अब हम। ये आउटपुट आ गई, ठीक है। अरे 3 की आउटपुट हमें ठीक मिल रही है, अरे 3 की आउटपुट हमें सही मिल रही है। अब मैं कहता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर्स के थ्रू मैं मजीद वैल्यूज इसके अंदर पुश करना चाहता हूँ। वो कैसे होंगी, मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमा लगा के इधर मैं करता हूँ 5,6। अब ये दो वैल्यूज मजीद मेरी इसके अंदर ऐड हो गई हैं। अभी हम इसकी आउटपुट देखते हैं, ये देखें 5 और 6। अब हम देखते हैं कि अरे 1 हमारी चेंज हुई है या नहीं हुई। तो दोबारा कंसोल कर लेते हैं डॉट लॉग और यहाँ पे अरे 1 की वैल्यूज देख लेते हैं। तो ये देखें अरे 1 की वैल्यूज जो है, मेरी अरे 1 चेंज नहीं हुई, मेरी जस्ट और जस्ट अरे 3 चेंज हुई है जिसके अंदर मैंने मजीद ये दो वैल्यूज पुश की थी। अगर मैं इसको ओल्ड जावास्क्रिप्ट के थ्रू पुश करता हूं तो मेरी वो अरे 1 को भी डिस्टर्ब करता है। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर्स के थ्रू आप किस तरह आराम से मजीद वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं अरे 3 के अंदर। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।